इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने समय समय पर अपनी बहादुरी और साहस का प्रयोग कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं। आज मैं अपनी कहानी में ऐसी ही एक महिला के शौर्य और वीरता की बात करूंगी जिसने क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना योगदान निडर होकर दिया और जिन्होंने असंभव प्रयास करते हुए किसी भी युग में न भूलने वाला काम किया और अमर हो गई। अहिल्याबाई का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन नियति ने उनके लिए एक असाधारण रास्ता चुना हुआ था। तभी तो एक बार पुणे जाते वक्त उस समय मालवा राज्य के राजा या फिर पेशवा कहें, मल्हार राव होलकर चोंडी गांव में विश्राम के लिए रुके। तभी उनकी नजर 8 साल की अहिल्या पर पड़ी, जो भूखों और गरीबों को खाना खिला रही थी। इतनी कम उम्र में उस लड़की की दया और निष्ठा को देख मल्हार राव होलकर ने अहिल्या का रिश्ता अपने बेटे खांडेराव होलकर के लिए मांगा। मात्र 8 साल की उम्र में अहिल्या ब्याह कर मालवा पहुंच गई। पर संकट के बादल अहिल्याबाई पर तब घिर आए जब साल 1754 में कुंभार के युद्ध के दौरान उनके पति खांडेराव होलकर वीरगति को प्राप्त हुए। इस समय अहिल्याबाई केवल 21 साल की थीं। समाज की रीत के अनुसार उन्होंने सती हो जाने का निर्णय लिया, पर उनके ससुर ने उन्हें रोक लिया। हर एक परिस्थिति में अहिल्या के ससुर उनके साथ खड़े रहे, लेकिन साल 1766 में जब उनके ससुर भी दुनिया को अलविदा कह गए और फिर 1767 में शासन के कुछ ही दिनों में उनके जवान बेटे की मृत्यु हो गई। कोई भी एक औरत, वह चाहे राजवंशी हो या फिर कोई आम औरत, जिसने अपने पति, पिता समान ससुर और इकलौते बेटे को खो दिया, उसकी स्थिति की कल्पना कर सकता है। पर अपने इस दैक के साए को उन्होंने शासन व्यवस्था और अपने लोगों के जीवन पर नहीं पड़ने दिया। 11 दिसंबर 1767 को वे स्वयं मालवा की शासक बन गईं। हालांकि राज्य में एक तबका था जो उनके इस फैसले के विरोध में था, पर होलकर सेना उनके समर्थन में खड़ी रही और अपनी रानी के हर फैसले में उनकी ताकत बनी। उनके शासन के 1 साल में ही लोगों ने देखा कि कैसे एक बहादुर होलकर रानी अपने राज्य और प्रजा की रक्षा मालवा को लूटने वालों से कर रही है। अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो इस रानी ने कई बार युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों की चाल से पेशवा को आगाह किया, बल्कि अपने राज्य को भी आगे बढ़ाया। मालवा में किले, सड़कें बनवाने का श्रेय अहिल्याबाई को ही जाता है। राहगीरों के लिए कुएं और विश्राम घर बनवाए गए। गरीब, बेघर लोगों की जरूरतें हमेशा पूरी की गईं। आदिवासी कबीलों को उन्होंने जंगलों का जीवन छोड़ गांवों में किसानों के रूप में बस जाने के लिए मनाया। हिंदू और मुस्लिम, दोनों धर्मों के लोग समान भाव से उस महान रानी के श्रद्धेय थे।